हेलो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ा रहे थे क्लास 10 गणित अध्याय 8 चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। उसमें 2 प्रश्नावली पढ़ा चुका हूँ, 8A और 8B। आज शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 8C। तो ये जो 8C है प्रश्नावली, और ये NCERT बेस्ड है, डॉक्टर मनोहर रे बुक के राइटर हैं, उससे मैं सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ। तो उससे पहले, सवालों को हल करने से पहले हम कुछ अनुपात यानी जो फॉर्मूले हैं प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए, उन पर गौर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये जो 6 अनुपात लिखे हुए हैं, इनसे ही जो प्रश्नावली हमारी सी है वो सॉल्व होगी। तो पहला लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर, पहला लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसी प्रकार से टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। उसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो आप लोग नोट करते हुए चलें, ये जो सूत्र हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जितने भी सूत्र हम लिखवाते हैं या टेबल बनवाते हैं, तो जैसे हम बनवाते हैं उसी प्रकार से आप लोग भी बना करके चलें, तो एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे, और जिससे आपको सवाल सॉल्व करने के लिए आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1, आप लोग नोट कर लें। रब किए दे रहे हैं इसे हम। और जो सवाल नंबर 1 है प्रश्नावली 8C का सवाल नंबर 1, लिखा हुआ है साइन 25 अंश गुणे कॉस 25 अंश, इसे सॉल्व करना है। और इसमें लिखा हुआ है सारणियों का प्रयोग किए बगैर इनके मान निकालने हैं, इन्हें सॉल्व करना है। तो जो सारणी बनाई थी 8B में, उसे प्रयोग नहीं करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर 2 मान दिए हैं तो उसमें से 1 मान चेंज करेंगे, और अगर 4 मान दिए हुए हों तो उसमें से 2 मान चेंज करेंगे, और 6 मान होंगे तो उसमें से 3 मान चेंज करेंगे। तो लिखा हुआ है 2 मान दिए हैं, इनमें से कोई एक चेंज करेंगे। जैसे कॉस को चेंज करना चाहो तो साइन 25 अंश गुणे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये लिखा हुआ है। तो जो पहला सूत्र है हमारा, पहला जो सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये इधर 65 लिखे हुए हैं, कितने घटा दें 90 में से कि 65 आ जाए? तो 25 घटाएंगे, 25 अंश घटाएंगे। थीटा की जगह पर 25 अंश लिखे हुए हैं, और ये गुणे लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, साइन 25 अंश कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और थीटा जगह पर 25 लिखे हुए हैं, तो ये 25 लिख देंगे। साइन का साइन में गुणा कर देंगे, साइन
स्क्वायर 25 अंश हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 अंश हो जाएगा। ये हमारा सवाल नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो लिखा हुआ है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 देखेंगे। लिखा हुआ है सेक 70 अंश गुणे साइन 20 अंश माइनस कॉस 20 अंश गुणे कोसेक 70 अंश। इसका मान निकालना है। इसका मान कितना होगा? और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पास पास वाले में से ही एक चेंज करेंगे। जैसे साइन के पास कोस आता है, उसी प्रकार से टेन के पास कॉट आता है और सेक के पास कोसेक आता है। तो अगर साइन को चेंज करेंगे तो आंसर कॉस में आएगा, टेन को चेंज करेंगे तो कॉट में आएगा, और कॉट को चेंज करेंगे तो टेन में आएगा, कॉस को चेंज करेंगे साइन में आएगा। उसी प्रकार से सेक को चेंज करेंगे कोसेक में आएगा, और कोसेक को चेंज करेंगे तो सेक में आएगा। ठीक है, तो इधर देखेंगे सेक 70 अंश गुणे साइन 20 अंश माइनस कॉस 20 अंश गुणे कोसेक 70 अंश। तो क्या करेंगे कि सेक 90 माइनस थीटा लिखेंगे। सेक इधर लिखा हुआ है सेक और साइन, सेक और साइन लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से कोई एक को चेंज करेंगे। एक सूत्र होता है व्युत्क्रम का, 1 बटे सेक थीटा, ये होता है कॉस का, और सेक का देखें तो 1 बटे कॉस थीटा। तो यहाँ जो लिखा हुआ है सेक, इसे चेंज कर सकते हैं हम, 1 बटे कॉस थीटा की जगह पर 70 आ जाएंगे, गुणे साइन 20 अंश माइनस कॉस 20 अंश। इसे भी चेंज कर दो, 1 बटे कोसेक का उल्टा होता है साइन, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो इसे लिख सकते हैं साइन 70 अंश। इन्हें सॉल्व कर देंगे, साइन का गुणा हो जाएगा एक में, तो ये हो जाएगा साइन 20 अंश बटे कॉस 70 अंश माइनस कॉस का गुणा कर देंगे, कॉस 20 अंश बटे साइन 70 अंश। अब इन दोनों में से कोई एक को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे साइन को चेंज करना चाहें, साइन 90 माइनस थीटा, 90 साइन 20 अंश लिखा हुआ है, तो 90 में से कितने घटा दें कि ये जो है 20 आ जाए, तो 70 को घटाएंगे, बटे कॉस 70 अंश माइनस, इधर कॉस को अगर चेंज करना चाहो तो लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा। तो 90 में से कितने घटा दें कि 20 आ जाए, तो 70 घटाएंगे, बटे साइन 90 अंश। 90 माइनस थीटा इसलिए लिखते हैं क्योंकि पूरा कोणों के अनुपात दिए हैं, तो पूरा कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए। तो अगर एक कोण का मान निकालेंगे तो 90 में से एक कोण को घटा देंगे। उसी प्रकार से ये घटाते हैं 90 में से थीटा को, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है बराबर कॉस थीटा, और थीटा जगह पर कितने 70 आएंगे, बटे कॉस 70 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा जगह पर 70 बटे साइन 70। ये एक बार में कट जाएंगे, भाग चला जाएगा, ये भी एक बार में कट जाएंगे, भाग चला जाएगा, और ये प्लस के हैं
एक में से एक जाएगा तो बच्चों आंसर जो है आंसर आ जाएगा 0। आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। देखते हैं सवाल नंबर 3। चलिए इसे जब किए दे रहे हूँ। सवाल नंबर 3 जो है वह लिखा हुआ है 10 20 अंश गुणे कॉट 70 अंश माइनस सेक 20 अंश गुणे कोसेक 70 अंश। इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। 10 को ऐसा ही रहने दो, 10 20 अंश। कॉट को चेंज कर दो, इसका व्युत्क्रम लिख दो। कॉट का व्युत्क्रम होता है 10, तो ये हो जाएगा 10 70 अंश माइनस सेक का व्युत्क्रम होता है कॉस, तो कॉस में गुणे कोसेक का व्युत्क्रम होता है साइन, साइन 70 अंश। 10 का 1 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 20 अंश बटे 10 70 अंश माइनस, इसे अभी ऐसे ही रहने दो, गुणे साइन 70 अंश। 10 20 अंश को ऐसे ही रहने दो, 10 70, तो इसे चेंज कर सकते हैं। 10 90 माइनस थीटा कितने घटा दें कि 70 आ जाए, तो 20 घटाएंगे माइनस 1 बटे कॉस 20 अंश गुणे 1 बटे साइन 70 अंश। 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो 10 20 अंश बटे कॉट 20 अंश माइनस, आप लोग नोट करते हुए चलें। इसे ऐसे ही रहने दो, कॉस को कॉस 20 अंश गुणे 1 बटे, इसे चेंज कर दो साइन 90 माइनस थीटा कितने घटा देंगे 70 आ जाए, तो 20 घटाएंगे और 10 का व्युत्क्रम लिख देंगे, कॉट का व्युत्क्रम लिख देंगे 1 बटे 10 20 अंश माइनस 1 बटे कॉट 20 अंश गुणे 1 बटे साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पर जो है वह 20 लिखेंगे, ये 20 लिख दिए। तीसरा बटे जो है वो ऊपर गुणे में जाता है, तो 10 का 10 में गुणा होगा, 10 20 अंश गुणे 10 20 अंश बटे 1 माइनस 1 बटे कॉस का कॉस में गुणा होगा कॉस स्क्वायर 20 अंश, 10 का 10 में गुणा होगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 20 अंश माइनस 1 बटे कॉस स्क्वायर 20 अंश। 10 का एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 20 अंश बटे कॉस स्क्वायर 20 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 20 अंश। ये समान आ रहे हैं तो इन्हें एक बार लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 20 अंश, और इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 20 अंश माइनस 1 साइन स्क्वायर 20 अंश माइनस 1,
अब जो एक सूत्र होता है, एक जो सर्वसंख्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाने के लिए हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन आ गया। साइन स्क्वायर बी सन प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस 1 था वो प्लस का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी सन्स बटे कॉस स्क्वायर बी सन्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर बी सन्स बटे कॉस स्क्वायर बी सन्स, ये एक बार में भाग चला जाएगा और आंसर आ जाएगा माइनस का 1। तो गाइज हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। आप लोग नोट करते हुए चलें और लाइक करते हुए चलें, शेयर करते हुए चलें। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर जो 4 है वह लिखा हुआ है सेक 70 अंश बटे कोसेक 20 अंश प्लस साइन 59 अंश बटे कॉस 31 अंश। इसे सॉल्व करेंगे तो लिखा हुआ है सेक 70 अंश, सेक 70 अंश बटे कोसेक 20 अंश प्लस साइन 59 अंश बटे कॉस 31 अंश। अब इधर ये जो दो अनुपात लिखे हैं इनमें से कोई एक चेंज करेंगे, इधर दो अनुपात लिखे हैं इनमें से कोई एक चेंज करेंगे। तो जैसे सेक को चेंज करना चाहो तो सेक 90 माइनस थीटा कितने घटा देंगे, 70 आ जाए तो घटाएंगे 20 बटे कोसेक 20 अंश प्लस इसमें से किसी एक को घटा दो तो साइन 90 माइनस थीटा कितने घटा देंगे, 59 आ जाए तो 31 घटाएंगे बटे कॉस 31 अंश। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक और थीटा जगह पर 20 लिखेंगे बटे कोसेक 20 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस कितने घटा देंगे, 31 हो जाए, 59 हो जाए तो 31 घटाएंगे और 31 थीटा हो जाएगा कॉस 31 अंश। ये एक बार में ख़त्म हो जाएंगे प्लस एक बार में ये ख़त्म हो जाएंगे। तो प्यारे मित्रों जो आंसर है वह आ जाएगा 2। एक और एक मिलके होते हैं 2। चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश
इनका मान निकालना है। सवाल नंबर 5, साइन स्क्वायर 35 अंश, तो सॉल्व करेंगे इन्हें। प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश बराबर, इसमें से किसी एक को चेंज कर दें। इसे चेंज करना चाहो तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितने घटा दें कि 35 आ जाएं, तो 55 घटाएंगे, प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर 55 अंश, क्योंकि थीटा जगह पर 55 लिखे हुए हैं, स्क्वायर लगाया तो कॉस पर स्क्वायर लगा दिया, प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश। एक सर्वसमता आगे देखने को मिलेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन को पहले लिख लो, ये प्लस के हैं दोनों, साइन स्क्वायर 55 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 55 अंश। तो इसके बदले में 1 लिख सकते हैं, तो इसका मान आ जाएगा 1, क्योंकि ये सर्वसमता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके, 1 के, तो ये 1 ही तो लिखा हुआ है, वही आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 जो है वह है 6 लिखा हुआ है कॉस 80 अंश बटे साइन 10 अंश प्लस कॉस 59 अंश बटे साइन 31 अंश। इसका मान निकालना है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कॉस 80 अंश बटे साइन 10 अंश प्लस कॉस 59 अंश बटे साइन 31 अंश। इसमें से चेंज कर देंगे, तो कॉस को चेंज करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा कितने घटा दें कि 80 आ जाए, तो 10 को घटाएंगे बटे साइन 10 अंश प्लस, इसमें से कॉस को चेंज कर देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा कितने घटा देंगे 59 आ जाए, तो 31 घटा देंगे, साइन 31 अंश। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन और थीटा जगह पर 10 लिखे हुए हैं, 10 बटे साइन 10 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 31 अंश बटे साइन 31 अंश। साइन से साइन ख़त्म हो जाएंगे एक बार में, साइन से साइन ख़त्म हो जाएंगे एक बार में, आंसर आ जाएगा प्रिय मित्रों हमारा 2। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 2 का 6 का आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल, आप लोग नोट करते हुए चलें। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर जो 7 है वह लिखा हुआ है साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश। इसे सॉल्व करेंगे, साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, साइन 90 माइनस थीटा कितने घटा दें कि 18 आ जाए, तो 72 को घटा देंगे,
कॉस 72 अंश। घटाने किस में होते हैं, तो 90 में से घटाने होते हैं। जैसे कितने घटा दें कि 18 आ जाए, तो 90 में से 72 घटा देंगे, 18 आ जाएंगे। ये भी तो साइन 18 ही लिखे हैं, 90 माइनस 72 18 लिखे हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और थीटा जगह पर लिखे हुए हैं 72 बटे कॉस 72। ये एक एक बार में ख़त्म हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। इस प्रकार से जो आंसर है वो है 1 आ जाएगा। आप लोग नोट कर लें। अगला देखेंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर जो 8 लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है कोसेक 59 अंश बटे कोसेक 39 अंश बटे सेक 51 अंश। इसे सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार से कोसेक को चेंज कर देंगे। कोसेक 90 माइनस थीटा कितने घटा देंगे, 39 आ जाए, तो 51 को घटा देंगे बटे सेक 51 अंश। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो सेक 51 बटे सेक 51 अंश, क्योंकि 90 में से 51 घटाएंगे तो 39 आ जाएंगे, और 51 जो लिखे हुए हैं थीटा जगह पर लिखे हुए हैं, तो सेक थीटा ये एक एक बार में भाग हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। आप लोग लाइक करते हुए चलें, शेयर करते हुए चलें, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करते हुए चलें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप लोग शेयर करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, सब्सक्राइब करते रहें और लाइक तो करते रहें। लाइक करने से किसी का कुछ नहीं जाता, इसके कोई रुपए नहीं लगते हैं, बस लाइक करते हैं तो जो हम वीडियो बनाते हैं हमें अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर सवाल समझ में आ रहे हों, कुछ मदद मिल रही हो सॉल्व करने में सवालों को, तो आप लोग लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और सब्सक्राइब ना किया हो तो करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।